करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक डेडलाइन दी होती है। जैसे असाइनमेंट आपको दिया हुआ होता है कि आज ट्यूसडे है और नेक्स्ट हमारी क्लास तो नहीं होगी फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे तक आप लोगों को असाइनमेंट जमा कर देना है। ऐसे ही होता है ना, आपको टाइम दिया जाता है, फ्राइडे तक आपको असाइनमेंट जमा कर देना है, मंडे तक आपको असाइनमेंट देना है। तो मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, इसको अटेम्प्ट करिए, इसको लिखिए और एक पेपर पे लिख के मुझे फ्राइडे तक सबमिट करिए। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, 2-3 चीज की है। पहले तो ये है कि मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया है, कुछ सवाल दिया है, आप ढूंढोगे, लाइब्रेरी में जाके किसी बुक में ढूंढोगे, इंटरनेट मटेरियल है, कहीं ना कहीं से आप उसको ढूंढोगे। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहां पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेंट होते हैं, हर कोई होता है। ये टाइम लिमिट दिया है फ्राइडे, डिपेंड करता है कि आज ट्यूसडे है, आज ही आप बैठ के ये पूरे थर्सडे को बैठो, आपकी मर्जी, आप दिन में बैठो, आपकी मर्जी, आप रात में बैठो, जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन इसकी उर्दू मीनिंग ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे अच्छे से समझने के लिए, तो आप जो ब्लू कलर का जो नीचे लिखा है ब्रैकेट में, आप वो पढ़ सकते हैं कि जो मुकर्ररा के एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो एजुकेशनल हमारा जो एम होता है कि भाई और खुद से वो कुछ काम करे, और सिर्फ खुद से काम ना करे। देखिए, होमवर्क जब करते हैं तो हो सकता है कि उतनी उनकी लर्निंग नहीं हुई को ये जवाब, तो उसी चीज को जो रिपीटेशन, रट्टा मारना कहते हैं ना, रोट लर्निंग, बस वो लिखते रहेंगे, वो कहीं टीवी देख रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, उनका दिमाग एक जगह नहीं है। लेकिन जब टास्क देते हैं तो हार्ट, हेड, हार्ट, हैंड, 3 चीज जो होती ना, 3 H जो होते वो एक ही जगह होते। हम दिमाग से भी काम करते हैं, दिल से भी काम करते हैं, और एक्टिविटी है तो हमारा हैंड मूवमेंट एक्टिविटी, यानी पूरी तौर पे होल हार्टेडली हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चूंकि हमें असेस करना होता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसीलिए टास्क को असेसमेंट के तौर पे भी हम देखते हैं। चूंकि अगर मैं आपको फ्राइडे तक का टाइम दी, तो मैं देखूंगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अगर जमा कर सके, वो सैटरडे को या मंडे के दिन करेंगे। तो जो जितना लेट करेगा, हो सकता है कि मैं कोई एक स्टैंडर्ड, कोई नॉर्म्स में बनाऊं, या कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाऊं कि भाई फ्राइडे तक ऑन टाइम जिन बच्चों ने भी जमा कर दिया है, उन्हें कोशिश, जो भी उन्होंने किया है उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो जितना लेट करेगा उसके मार्क्स को कम किया जाएगा। 1 मार्क्स तो मैं कम दूंगी। अगर मुझे मान लीजिए कि 7 मार्क्स देना है, तो मैं 8 मार्क्स दूंगी, क्योंकि लिमिट तो फ्राइडे तक की थी। बाकी जिन बच्चों ने दिया है वो भी तो मतलब सभी लोगों को देखिए, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि भाई आधे लोग फ्राइडे को देना, बाकी लोगों की जब मर्जी हो देना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज किया। एक तो पूरा आपका एक्टिविटी है, तो पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा इस चीज में। फिर मैंने आपको एक टाइम दिया है, और मुझे उस चीज को असेस भी करना है, राइट, कि कौन कितना, अगर लिमिटेड टाइम है, डेडलाइन अगर हम दिए है, वक्त की कमी है या कम वक्त दिया गया है, उसमें भी आप कितना अच्छा कर सकते हो उस काम को। तो ये सारी चीजों को हम फिर असेस करते हैं। तो पहली टाइप जो है प्रोजेक्ट की है। प्रोजेक्ट तो अब बहुत
कॉमन सी चीज हो गई है। पहले तो मतलब जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या काम मिल गया हमें, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट इतनी बार तो आपने भी किया होगा ग्रेजुएशन में या स्कूल लेवल पे कभी। तो क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, आप क्या समझते हो? क्या है प्रोजेक्ट, आप अपने ओन वर्ड में बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। हेलो। हेलो मैम। मैम जी। जैसा कि एक टॉपिक देते हैं ना मैम, तो उस टॉपिक पे हम लोग को जैसा कि अब माहौल के बारे में कुछ बोलना है, जैसा कि अपने तहजीब के बारे में कुछ बोलना है, तो हम लोग उसके लिए प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को। तो जब बच्चे ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे जाके अपने माहौल में, हम्म। उन तमाम बातों को अपने जहन में रखकर उसको बामकसद सरगर्मी समझकर उसको अच्छी तरह से बतरतीब से उसको समझ कर एक प्लान से जो करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, कुछ हद तक सही है, कोशिश अच्छी थी आपकी। आपने जो एक दो वर्ड इस्तेमाल किया है ना, अच्छे से एक यूनिक वे में जो करेंगे वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल होता है। किसी एक ग्रुप का या किसी एक ये इंडिविजुअली भी हम दे सकते हैं प्रोजेक्ट, दोनों तरीके से देते हैं, चाहे इंडिविजुअली दिए हैं या ग्रुप बना के दिए हैं। एक ग्रुप का या एक इंडिविजुअल पर्सन का दूसरे से मैच नहीं करता, वो अपने आप में ही एक यूनिक क्रिएटिविटी रहती है, क्रिएचर रहता है वो। भले मैंने एक ही सवाल सभी लोगों को दिया है, लेकिन जैसे मैंने पूछ लिया प्रोजेक्ट क्या होता है, आपने अपने अंदाज में उसे जवाब दिया, कोई और होगा वो अपने अंदाज में जवाब देगा, बात एक ही, मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन आपका जो कहने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो डिफरेंट होगा। तो प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है, इट क्रिएट्स अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी प्रोडक्ट मतलब जो भी हासिल हो रहा है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टास्क, जो एक काम होता है लिया जाता है, जो परमानेंटली नहीं होता, आर्जी तौर पे होता है। एक बार मैंने दिया और आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट बना के लाया, मान लीजिए कि स्कूल लेवल में अगर कोई हमें प्रोजेक्ट कुछ देना है, छोटी क्लास के बच्चों को जैसे हम पढ़ा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अगर हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हम क्लास में तो बता दी हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, फिर उन्हें हम प्रोजेक्ट देंगे कि आपके घर में जो, चूंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीजें जो होती है खाने पीने की अशिया में मौजूद होती है, तो उनको हमने बता दिया है कि भाई देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो चावल में होते हैं, आलू में होते हैं, या प्रोटीन्स जो है वो दाल में होती है। तो कितने किस्म की दाल होती है वो आपको एक, और नॉन रूटीन है, और एक वक्त कोशिश करने से हो जाता है। वक्त, बजट और वसाइल और कारकर्दगी है के जरिए, यानी हमें बजट में भी वो चीज होनी चाहिए, रिसोर्सेज, जो वसाइल है, जो जराए है, जहां से हम को अगर कोई टास्क दिया गया है वो पूरा करना है, तो वो चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है तो हमें वही चीजें देनी होगी जो आसानी से अवेलेबल हो सकती है। तो दिस इज प्रोजेक्ट। इट इज एक्चुअली अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। कोलैबोरेटिव प्रोसेस आप सुने हो कभी ये, या बस पहली बार ही सुने हो ये कोलैबोरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग? जी, क्या मतलब होता है इसका, कोलैबोरेशन का? बताइए जल्दी। मिलके काम किया जाता है मैम।
एग्जैक्टली मिल के काम किया जाता है, सिंपल सा है। इसका अगर उर्दू ट्रांसलेट करेंगे तो शायद बाहमी ताउन या हम ताउन ऐसा कुछ आता है। मतलब मिलजुल के काम करना। अब जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि हम इंडिविजुअल दिए हैं या ग्रुप में दिए। अगर हम ग्रुप में दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कोलैबोरेशन में काम करना है। एक 5 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया और मैंने उनसे कहा कि प्रोटीन्स किन किन चीजों में मौजूद होता है वो बताना है। दाल है, अंडे है, जिसमें भी होता है वो आपको एक अच्छा सा मॉडल बना के लाना है। तो जाहिर सी बात है कि वो 5 लोग जो है एक ही मॉडल बना के लाएंगे। पांचों लोग अपना अपना अलग 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 5 मॉडल तो नहीं बना के लाएंगे। तो जो एक ही मॉडल बनाए हैं तो उन पांचों में भी किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने अंडे को कॉटन के जरिए बताने की कोशिश की होगी, किसी ने दाल को ही चिपकाया होगा पेपर पे, या हो सकता है कि कलर लेके येलो येलो येलो, ग्रीन है तो ग्रीन वाली, काली दाल है तो काला काला काला, ऐसे कुछ बनाने की कोशिश की होगी। किसी ने डेकोरेट करने की कोशिश की होगी, किसी ने मटेरियल जमा करने की कोशिश की होगी। हर कोई अपना अपना तो नहीं करेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो जनरली कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, ताकि जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर अंदर सारे लोग मिलके उस काम को पूरा कर लें। जॉन डेवी के बारे में हमने पढ़ा है, लर्निंग बाय डूइंग का जो उसका प्रैग्मेटिज्म जो था, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। तो ये प्रोजेक्ट वर्क जो है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन विलियम हार्ड किलपैट्रिक या WH किलपैट्रिक भी कहते हैं, कलपैट्रिक भी अगर उर्दू में लिखते हैं तो वो अलग हो जाता है। किलपैट्रिक जो है, इसने जॉन डेवी का जो कंसेप्ट था, जो सेंट्रल आइडिया था प्रैग्मेटिज्म का, लर्निंग बाय डूइंग वाला, उससे एक्सपैंड किया और उससे नाम दिया प्रोजेक्ट मेथड। अक्सर ये नेट में या कभी कभी टेट वेट में भी, सीटेट में सवाल पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो बच्चे आमतौर पे कहते हैं नहीं, जॉन डेवी किलपेट्रिक ने है बनाया। मैम। कैलपेट्रिक है, एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि जॉन डेवी ने तो आइडिया दिया था, बट उसने कोई नाम, जो बोलते हैं ना, ही डिडंट कॉइंड लर्निंग बाय डूइंग वाला जो प्रोसेस है उसको प्रोजेक्ट मेथड का नाम नहीं दिया था। नाम तो किलपेट्रिक ने दिया था। तो अगर हु इज द फाउंडर ऑफ या हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड अगर है तो किलपैट्रिक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट मेथड अगर इस तरीके से पूछा गया है, या प्रोजेक्ट मेथड जो लर्निंग बाय डूइंग से लिया गया है या वहां से उस आइडिया से मिलता जुलता है, तो उसका फाउंडर कौन है, तब जॉन डेवी होगा। लेकिन अगर जस्ट प्रोजेक्ट मेथड नाम किसने दिया, एक्सपैंड किसने किया उस प्रैग्मेटिक आइडिया को, विच इज लर्निंग बाय डूइंग, तो ही इज किलपैट्रिक। इज इट क्लियर? तो गूगल मीनिंग जब हम देखेंगे प्रोजेक्ट की, या प्रोजेक्ट, चूंकि प्रोजेक्ट बनाना एक तरीका ही होता है कि हमें वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड अटेम्प्ट्स टू अलाउ स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ एज लिटिल टीचर डायरेक्शन एज पॉसिबल। मैम अगर प्रोजेक्ट को ऐसे डिफाइन करें एक वर्ड में, प्रो प्लस प्रोजेक्ट से बना है, इसलिए कोई भी एक्टिव होकर के काम किया जाता है प्रोजेक्ट में। हाँ, क्योंकि वो टास्क का एक एग्जाम्पल है और टास्क में एक्टिवली काम किया जाता है। टास्क का मतलब ही होता है कि ये एक एक्टिविटी है। अभी अब हम यहाँ से जो भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है या परफॉर्मेंस है, यहाँ पे एक्टिविटी है, यानी हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क जो है वो कर रहे हैं, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे दोनों चीजें हमें देखनी है, एक तो काम भी होना चाहिए और वो वक्त पे, एक टाइम लिमिट होगी, वक्त पे पूरा होना चाहिए, तभी ये एक टास्क कहलाएगा। तो प्रोजेक्ट में भी एक्टिविटी ही रहती है, कुछ ना कुछ करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है गूगल की मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इट एक्चुअली अलाउज द स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी उन्हें दिया गया है वो खुद से करके खुद से सीखते हैं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और टीचर का यहाँ पे डायरेक्शन होता है, कम होता है, क्योंकि अगर हर चीज टीचर बता देगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो यहाँ पे टीचर जो होता है वो मोटिवेटर होता है, फैसिलिटेटर होता है,
और उन्हें मौका देता है कि आपको ये परफॉर्म करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब एक्चुअल में जब वर्क स्टार्ट होता है, तब फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने ओन से खुद से करके सीखते हैं। हाँ, अगर बीच में कहीं अटक जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, तो वो टीचर से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मैडम, इसको किस तरीके से करें सर, ये क्या है। तो जो हिंट देना है या जो मोटिवेट करना है या फैसिलिटीज है या थोड़ा सा जो डायरेक्शन देना है, देखिए आप लोग इस तरीके से करेंगे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, आप लोग इस तरीके से करिए। और अब मान लीजिए कि अगर जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में दिया, तो स्कूल के बच्चे हैं वो आके कहेंगे कि मैडम पेपर पे हम दाल वाल तो हम चिपका रहे हैं, लेकिन अब एक अंडा है, हम अंडे को कैसा चिपकाएं, हम कैसे लेके आए, वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, हमने जो शीट पेपर पे बनाया है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आके बच्चे जो है फंस गए। तो फिर एक टीचर उन्हें डायरेक्शन देगा कि अच्छा, अगर यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है लाइव अंडे को उस पर चिपकाना, तो आप जस्ट कॉटन का इस्तेमाल करके आप वाइट कलर ऐसे कुछ कॉटन का बता सकते हैं, या जस्ट पेंट कर दीजिए। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी बताइए उसमें, मतलब अंडा ना रखते हुए उसको ऐसे कट करके जैसे हाफ आप बता दीजिए, थोड़ा येलो थोड़ा वाइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक टीचर जो है वो उसका रोल तो कम होता है, लेकिन होता है। किस लिए होता है? टू डायरेक्ट, टू फैसिलिटेट एंड टू मोटिवेट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड हम जानते हैं कि जब तलबा खुद से करके सीखते हैं तो वो जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव भी होती है, परमानेंट भी हो जाती है वो हमारे दिमाग में, क्योंकि जब हम खुद से करके सीखते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है। और प्रोजेक्ट मेथड जो है लर्निंग का जो हमारा प्रोसेस है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, दिलचस्प बनाता है। मतलब बच्चों को भी मजा आता है कि अरे हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व है वो उसमें, वो अपने दिमाग का कॉग्निटिव जो है उनका, अपने दिमाग को विच इज रिलेटेड टू माइंड, यानी सोच के कर रहे हैं किस तरीके से करना है। नहीं नहीं, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, हम वैसे करेंगे तो ये होगा, ये इस तरीके से बनाया जाए तो बहुत अच्छा खूबसूरत दिख के आएगा। और थोड़ा सा अंडा अगर बनाना है, कट करके हाफ एग बनाए, एक फुल बना दिए, एक हाफ बना दिए, तो देखने वालों को भी लगेगा कि हाँ ये पिक्चर जो है इस चीज की है। मतलब वो खुद भी मोटिवेट होते रहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा दिखना चाहिए, बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीचर का जो एक रोल होता है वो फैसिलिटेटर होता है देन डिलीवर, यानी जस्ट आके एक लेक्चर को डिलीवर करना की बजाय एक फैसिलिटेटर होता है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट उन्हें प्रोवाइड करता है कि आप लोग इस वर्क पे, इस टास्क पे, या ये काम है, ये प्रोजेक्ट है, इस पे आप काम करिए। तो क्यों मतलब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट मेथड को, किस लिए, बताइए। मैम इसमें हम्म, मैम इससे कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, तो इससे मतलब एक दूसरे से मुताबिकत करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और और देखिए लिखा करके है यहाँ सीखने पे, से बच्चे ज्यादा ज्यादा सीखते भी सीखते हैं। हैं, बिल्कुल। उनमें और क्रिएटिविटी आती है, मतलब करते क्रि, करते क्रि, कुछ ऐसा आइडिया आता है कि अरे ऐसा करने से ऐसा होता है। हाँ तो बिल्कुल, डायरेक्ट एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता स्टैंड एक्सपीरियंस जी। इसमें जो हर अलग क्रिएटिविटी होती है, उसके पास एक जी। अलग, हर बच्चा जो इंडिविजुअल अपने आप में एक दूसरे हम्म। में, तो वो खुलकर सामने आता है। ना सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, वो भी डेवलप होती है। कौन कौन से स्किल, देखिए चूंकि ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके साथ जो आपके साथी है, आप उनके साथ मिलके काम करेंगे।
क्योंकि अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो उन पांचों लोगों का मकसद ये होता है ना कि हम अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं ताकि हमारे प्रोजेक्ट को पसंद किया जाए और हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो मिल के काम करने से जो उनकी सोशल स्किल्स होती है, जो समाजी महारतें होती है, किस तरीके से समाज में हमें किस तरीके से मिलजुल के काम करना है ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट या जो भी हम बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको हम अच्छे से अच्छा कर सकें। तो चूंकि आज के सीसी के दौर में ये इवैल्यूएशन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है प्रोजेक्ट मेथड करना, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम इंडिविजुअल तो नहीं दे सकते हैं, चूंकि फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए और टाइम लिमिट भी कम है, तो 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना देना चाहिए। और अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है या मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा कि जितने भी जो भी वेस्टर्न थिंकर है, जॉन डेवी है, रोसो है और प्लस जो इंडियन थिंकर है, जिस जो भी है थिंकर्स के बारे में आपको एक पेज लिख के लाना है। तो अब इसमें तो मैं 5 लोगों का एक ग्रुप नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लाइब्रेरी में दो लाइब्रेरी है हमारे पास, काफी सारी किताबें हैं, इंटरनेट पे मटेरियल है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा कि मैं इंडिविजुअली दूं। आप अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के जो भी है थिंकर आपको पसंद है, आप उनके बारे में एक पेज लिख के लाइए। बहुत लोग ऐसे होंगे, 8-10 मान लो ऐसे हो जाएंगे कि जिन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा, बट एक जैसा तो नहीं रहेगा। सब लोगों ने अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, या उन्हें क्यों पसंद है, वो इस पर्टिकुलर थिंकर को क्यों पसंद करते हैं, उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या थे, उस बारे में लिखेंगे। तो हर एक का प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अपना होता है। तो ये हमें देखना रहता है की तादाद ज्यादा हो तो जी। वही मैं नहीं, तादाद से नहीं, तादाद से कुछ नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट हम जो दे रहे हैं वो हमें देख के डिसाइड करना है कि हम इंडिविजुअल दें या ग्रुप में दें। वही मैंने कहा ना आपसे कि चूंकि अब अगर मुझे थिंकर्स के बारे में देना है तो काफी सारे थिंकर्स हैं और किताबें भी बहुत ज्यादा है, रिसोर्स भी बहुत है। तो और 2-3 दिन बस है कि आप जाके और जस्ट एक पेज ही लिखना है, तो फिर ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। तो हम इंडिविजुअल देंगे। वही अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि देखिए साइंस डे आने वाला है या मौलाना आजाद डे सेलिब्रेट होने वाला है, 11 नवंबर आने वाला है और एजुकेशन डे है, तो चूंकि हमें एजुकेशनल एग्जीबिशन लगाना है, तो अब जो भी है मतलब मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, थिंकर्स के बारे में आप ले सकते हैं या जो भी। अब एक से ज्यादा काम है तो यहाँ पे मैं ग्रुप बना दूंगी। ग्रुप भी ऐसा मैम होगा ये कि भाई उस ऑब्जेक्टिव ग्रुप में और इफोर्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट इंडिविजुअली देना चाहिए या ग्रुप में। वही ना, नहीं ऑब्जेक्टिव भी और प्लस मतलब उसमें अगर बहुत ज्यादा काम करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों वही को ना मैम, मॉडल इफोर्ट बनाना है, वही हुआ ना। वही हुआ, वही मैंने उनसे कहा ना कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, हम क्या करना चाह रहे हैं ये उस चीज पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर प्रोजेक्ट के बारे में? और कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझसे छूट जा रहे हैं, आप लोगों के जहन में है तो मतलब आप शेयर कर सकते हैं। मैम जैसे मैम बोलते हैं मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरा टॉपिक ये है, क्या हम प्रोजेक्ट को टॉपिक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते मैम? वो किस तरीके से किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। टॉपिक है मतलब क्या है, जस्ट आपको एक वर्क करना है या एक टास्क करना है। टास्क के तौर पे अगर आपको काम दिया गया है, एक्टिविटी जैसे कुछ है, बनाना, उसमें टाइम लिमिट है, तो फिर वो उसे हम एक टास्क कह सकते हैं या प्रोजेक्ट जैसे कह कुछ सकते बनाना, हैं। जी। जैसे कुछ बनाना हो ना। हम्म, वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर बनाना है तो जस्ट बना के रख लेना है या आपका उस पे असेसमेंट होगा, आपकी बना के जांच जैसे की जमा करना, जाएगी, सबमिट करना है। सबमिट करना है ना। तो मतलब फिर टाइम लिमिट होगी आपकी कि भाई 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन, जी मैम। 10 दिन में आपको देना है। और जो भी आप सबमिट करोगे तो उस पे आपको कुछ एज अ इंटरनल मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो आपने मेहनत किया है उसको। तो फिर वो टास्क हो जाएगा ना।
तो जो आपको काम दिया गया है वही टास्क हो जाएगा, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट हो या असाइनमेंट हो या कुछ परफॉर्मेंस हो। इज इट क्लियर? हेलो यस मैम। जी। यस मैम। तो देखिए, पिछला अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अगर हम अभी असाइनमेंट का स्टार्ट करें तो वो चूंकि 5 मिनट ही बचा है, 5-7 मिनट ही बचा है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि हम असाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस जो है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा कुछ पिछले यूनिट का जो भी हमने पढ़ा है, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप, या प्रोजेक्ट में ही आपने तो पढ़ा ही होगा इसके पहले भी, तो और कोई मतलब कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है इसमें कि हो सकता है मुझसे कोई चीज रह गई हो, छूट जा रही है, ऐसा कोई पॉइंट आप लोगों को लग रहा है क्या? अच्छा ये बताइए कि टीचिंग प्रैक्टिस जो है आप लोगों की, तो किस तरीके से ग्रुप बटा हुआ है ना आप लोगों का मेथड के जी हिसाब मैम। से? तो लेसन प्लान कैसे बनाना है वो सब चीजें आप जानते हैं या अभी मतलब टीचर अभी बता रहे फॉर्मेट हैं? नहीं दिया गया मैम, अभी लेसन प्लान का बता फॉर्मेट क्या दीजिए रहेगा मैम वो। सब कुछ। लेसन प्लान का फॉर्मेट मैम बताया गया है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जो पहले से हम लोग बना रहे हैं हाँ, ओके। उसी अकॉर्डिंग एडवर्ड्स अभी भी होगी। वाला और सीसी उर्दू, तो वो लैंग्वेज में सीसी और मेथड 1 में हर्बर्ट्स। हर्बर्शन के हिसाब से है या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से? नहीं, हर्बर्ट्स के हिसाब से है मेथड 1 में, और हम्म। लैंग्वेज में सीसी। हम्म। तो ये आप लोगों की 2 महीना चलेगी शायद, राइट? हाँ मैम, यस मैम 8 वीक्स। हम लोग पहले भी 2 सप्ताह कर चुके हैं ना, 2 अच्छा, वीक्स पहले भी कर चुके हैं। तो पीपीटी वो तो बनाया होगा ना आपने लेसन प्लान जब, या जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन था जो आपके सीनियर कर रहे थे को देखना था? लेसन प्लान था, नो मैम, कर जाते थे, पढ़ाते थे हम पूरी लोग। टीचिंग करना था। अच्छा, तो फिर टीचिंग करनी थी तो फिर आप लोगों को तो पता ही होगा लेसन प्लान कैसे बनाना है। जी मैम, सब वो पता सब है। पता है। बनाए थे लेसन और प्लान, टीएलएम सब कुछ हाँ, बनाए। मॉडल जो बनाते वो सब होंगे चीज यूज साइंस करते मैथ थे में। मैम, लेकिन अब तो सिर्फ लेसन प्लान लेके पढ़ाना है हम लोग को। हम्म। तो अच्छा बताइए, और पढ़ाना। सैट बनाया है क्या आप लोगों ने? नहीं, वो सब तो स्कॉलस्टिक अभी नहीं किया अचीवमेंट मैम। टेस्ट? नहीं। मैम वो आप ही नहीं, तो जस्ट इस बताइए बार ये बनाएंगे बनाया ना, है। कैसे। सेट रिकॉर्ड ये सब इस बार बनाएंगे, बताएंगे तो आप लोग जरूर बनाएंगे हम लोग। हम्म। नहीं पोर्टफोलियो, मतलब सेट यानी रिकॉर्ड। पिछले, हाँ वो सब है ना, अभी पूरा सारा सब है ना, उसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मतलब आप लोगों को बनाना है उसके पहले तो जानना है ना, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर इस बीच में, क्योंकि आप लोगों की जो क्लासेस जो आपको लेना है वो मॉर्निंग सेशन में ही होगा 9 बजे से 12-1 बजे, तो हम शाम को 7 बजे के टाइम बीच में क्लास ले सकते हैं क्या? मैं उसी लिए चाह रही थी, क्योंकि इसी यूनिट में हम देखेंगे ना, तो इसी यूनिट में है प्रोजेक्ट के बारे में, टास्क के बारे में, प्लस ये जो मैम, 4.5 लेसन है जो प्लान से पोर्टफोलियो रिलेटेड। है, ये सारी चीजें। अच्छा, फिर आप लोग ही आपस में जो पीयर असेसमेंट, जो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन है बाय सेल्फ, खुद का भी करना है, प्लस बाय पीयर्स, यानी आपके साथी ही आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो मतलब कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है, ऑब्जर्व करनी होती है, फीडबैक देना होता है, तो चूंकि इसी यूनिट में है सारी चीजें, तो ये ना हो कि आप लोग पहले सब परफॉर्म। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड पढ़े थे और उसके बाद और चेक लिस्ट। चेकलिस्ट पढ़े थे, और क्वेश्चन भी तो पढ़े थे। क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है क्या आपको? कल जो हम ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत
उज्जलत में बहुत जल्दी जल्दी में हम पढ़ लिए थे। आप लोग, मैंने कहा ना कि 9:55 पे आप लोग मुझे वक्त का एहसास दिलाइए कि मैम इट्स 9:55 सो दैट विद इन 1 to 2 minutes आई विल कंक्लूड। वो टाइम हो जाता है फिर। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी में पढ़े थे, तो हम एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो होता है उसमें एक लिस्ट ऑफ सीरीज होती है क्वेश्चन की, या तो वो लिखा हुआ होता है या प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है या हैंड रिटन होता है। बट फेस टू फेस मतलब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं या जो मुहक्किक है, जो रिसर्चर है, जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रिसर्चर से मुराद है टीचर, तो वो ऐसे फेस टू फेस सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि एक पेपर पे लिखा हुआ होगा और उस पे ही जवाब देने का या रिस्पॉन्स करने की जगह दी हुई होगी, या प्रिंटेड फॉर्म में होगा वो, या हैंड रिटन, दोनों भी हो सकता है। दो तरीके से वो डेटा जमा कर सकता है, एक ओपन एंडेड तरीके से, एक क्लोज एंडेड। क्वेश्चन है जो है वो मोड ऑफ रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आ रहा है, हमें ओपन एंडेड फॉर्म में आ रहा है या क्लोज एंडेड फॉर्म में आ रहा है। क्लोज एंडेड वो होता है जहां पे जो रिस्पोंडेंट्स होता है, जो जवाब देने वाला होता है, वो क्लोज होता है, वो बाउंड होता है सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के लिए, या हाँ ना और कैन नॉट से में जवाब देने के लिए, या जस्ट मेल और फीमेल है कुछ वो दिया हुआ है, या मान लीजिए कि आपको जॉब एक्सपीरियंस का लेस देन 5 years है, मोर देन 5 years है, तो भले आपको 25 साल भी हुआ होगा सर्विस को, बट जवाब तो आपने क्या देना है, मोर देन 5 years। तो ये यहाँ पे ये बाउंड रहता है, क्लोज रहता है। जबकि ओपन एंडेड ऐसा होता है जहां पे आप फ्री होते हो अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, या आप जो सोच रहे हो किसी खास चीज के बारे में अपनी बात को पेश करने के लिए। और इसमें ओपन एंडेड में क्यों, कब, कैसे, ये सारे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, अगर ये क्लोज एंडेड है तो सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन होंगे, यस नो, या नीदर यस नो नॉर नो, या ओके, या कैन नॉट से, या 50-50, ऐसे कुछ ऑप्शन जो होंगे। लेकिन अगर यही सवाल को मैं ओपन एंडेड फॉर्म में अगर पूछूंगी, लाइक मैथमेटिक्स सब पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, तो फिर यहाँ पे आप अपनी बाय, अपनी जो जो यूनिट 4.2 था वो खत्म हुआ है और विल स्टार्ट यूनिट 4.3 जिसमें है टास्क यूनिट में पढ़नी है। तो काइंड्स ऑफ टास्क, चूंकि आप लोगों का फर्स्ट करेंगे, एक टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर 2 महीने के बाद बताएंगे, तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी, वो आप लोगों की भी गलती नहीं है कि आप हर चीज याद रखें। टाइम तो हम 1905 रेवोल्यूशन तो हम आज 9:53 by और कल की ये आप प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हम कोशिश करेंगे कि जो काइंड्स ऑफ टास्क है ना उसको आज और कल की क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काइंड्स ऑफ टेस्ट में आपको स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, तो मेरे ख्याल से आजकल में जो आप लोगों की क्लास होनी है या कोई बता रहे होंगे, या आप शायद जानते हो कैसे बनाना है लेसन प्लान, स्कॉलिस्टिक सेट जिसे कहते हैं, वो डिटेल रहेगी, वो सारी चीजें काइंड्स ऑफ टेस्ट। तो भले जानते हैं अच्छे से बनाना, हम्म, बट
स्कॉलास्टिक के बारे में उतना बेटर लेकिन वो अभी मेरी पीपीटी बनी नहीं है ना, तो मैं ऐसा जंप करके उधर जा भी नहीं सकती। जो चल रहा है मैं वो पीपीटी बना के देती हूँ, इसीलिए तो मैं आपको पहले से पीपीटी नहीं देती ना, पूरा लेसन खत्म होने के बाद देती हूँ। तो अगर कभी बीच में आपका टीचिंग प्रैक्टिस